हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रलंकारी त्रिशूल का दूसरा और अंतिम भाग। और एक अन्य रथ पर कौशंबी को ज़बरदस्ती बैठाकर त्रिकंटकासुर नगर की ओर चल दिया। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं जंगल में रहकर अपने पति की याद में अपना जीवन गुजार लूँगी। कौशंबी, नगर में ले जाकर मैं फिर से तेरा विवाह बहुत धूमधाम से करूँगा। मेरा विवाह हो चुका है, अब मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगी। अगर तुमने ज़बरदस्ती मेरा विवाह किया तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। सुरसा नगर में लौटकर त्रिकंटकासुर ने कौशंबी को महल में फिर बंदी बना दिया और फिर प्रतिदिन त्रिकंटकासुर जंगल में जाकर साधु सन्यासियों की हत्या करने लगा। कुछ ही वर्षों में त्रिकंटकासुर सैकड़ों सन्यासियों को मारकर खा गया था। उसके साम्राज्य में कई सन्यासी दिखाई नहीं देता था। ओह, इतना ढूंढने पर भी मुझे कोई सन्यासी नहीं मिला। लगता है इस राज्य में अब कोई सन्यासी नहीं बचा है। अब मुझे सन्यासियों की खोज में दूसरे राज्यों में जाना होगा। एक दिन त्रिकंटकासुर सन्यासी की खोज में दूसरे राज्य के जंगल में पहुंचा। वहां एक सन्यासी को देखते ही उसने आक्रमण कर दिया। अरे नीच, अधर्मी, सन्यासी की हत्या करता है। हा 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 हा, मेरा नाम त्रिकंटकासुर है। मैंने प्रतिदिन सन्यासियों को मारकर खाने का प्रण किया है। मैं तुम्हें भी खाऊंगा। लेकिन अभी त्रिकंटकासुर आगे बढ़कर फिर प्रहार करता कि सन्यासी ने कमंडल से उस पर जल छिड़का तो आग की लपटें निकली। आह, मैं इस सन्यासी को नहीं मार पाऊंगा। इसके पास तो अद्भुत शक्ति है। यह सोचकर त्रिकंटकासुर वहां से भाग निकला। रास्ते में उसने फिर एक सन्यासी को देखा और उसे मारने के लिए झपटा। आज मैं तुझे मारकर अपनी भूख शांत करूंगा। लेकिन सन्यासी ने अपने मंत्र शक्ति से वृक्षों को उखाड़कर उस पर प्रहार किया। ओम नमो वृक्ष देवता, शत्रु का संहार करो। उस सन्यासी को अद्भुत शक्ति को देखकर वहां से भी त्रिकंटकासुर को भागना पड़ा। सड़ाक! त्रिकंटकासुर भय से बहुत व्याकुल हो चुका था। कुछ आगे चलने पर उसने एक अन्य सन्यासी को देखकर उस पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। इस दुष्ट को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले ही क्षण सन्यासी ने शंख बजाकर ऐसी आंधी चलाई कि त्रिकंटकासुर का रथ उड़ने लगा। आह, अरे ये कैसी आंधी चलाई है सन्यासी ने। आह, इसको मारना बहुत मुश्किल होगा। ओह, आज त्रिशूल मेरे पास नहीं है, तभी मुझे इन सन्यासियों से पराजय का मुंह देखना पड़ा। कल मैं त्रिशूल लेकर आऊंगा और इन सबको अपना शिकार बनाऊंगा। अगले दिन त्रिशूल की सहायता से त्रिकंटकासुर ने उन तीनों सन्यासियों को मार डाला। इसी तरह सन्यासियों का शिकार करते दैत्यराज त्रिकंटकासुर को 16 वर्ष बीत गए। दूर दूर तक किसी साधु सन्यासी का नामो निशान तक नहीं रहा। जब सन्यासियों को ढूंढने में बहुत कठिनाई होने लगी तो त्रिकंटकासुर ने अपने गुप्तचरों को सन्यासियों की खोज में भेजना प्रारंभ कर दिया। एक दिन उसके गुप्तचरों ने लौटकर उसे सूचना दी, महाराज, कंचन नगर से 200 योजन दूर दक्षिण दिशा में मानकपुर राज्य में कजली वन है। वहाँ महर्षि उद्दंत का एक आश्रम है। उसमें बहुत से नवयुवक शिक्षा ग्रहण करते हैं। क्या कहा? बहुत से नवयुवक सन्यासी? हा 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 हा। तब मैं उन सबका शिकार करूंगा और कई दिनों तक मज़े से खाऊंगा। तभी उसने अपने सेनापति को आदेश दिया, सेनापति, कजली वन चलने की तैयारी शुरू करो। हम कल ही कजली वन के लिए प्रस्थान करेंगे। कुछ सैनिकों को लेकर तुम भी हमारे साथ चलोगे। जी महाराज, मैं सब तैयारियां पूरी करता हूँ। उधर कजली वन में महर्षि उद्दंत के आश्रम में मित्र वसु का पुत्र कार्तिक अब 16 वर्ष का हो गया था। महर्षि ने उसे शस्त्र विद्या में निपुण बना दिया था। प्रतिदिन आश्रम में एक त्रिशूल की पूजा की जाती थी। उस दिन पूजा के बाद, क्या बात है कार्तिक, दूसरे शिष्य भोजन के लिए चले गए और तुम अभी तक यहाँ बैठे हो? गुरुजी, बहुत दिनों से मेरे मन में एक प्रश्न उभर रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि हम सब इस त्रिशूल की पूजा क्यों करते हैं? तुम्हारे मन में यह प्रश्न उत्पन्न होगा, स्वाभाविक है वत्स। इस त्रिशूल की एक कहानी है, आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ। बहुत वर्षों पहले की बात है। मैं वन औषधियों की खोज में हिमालय पर्वत पर गया था। उस दिन मैंने आंधी वर्षा से बचने के लिए एक कमरा में प्रवेश किया। वहाँ मैंने एक दैत्य को पूजा करते हुए देखा। ओम नमो शिवाय। आओ वत्स, मेरे समीप आओ। तुम सही समय पर आए हो। अब मेरी आत्मा के परमात्मा से मिलने का समय समीप आ गया है। मैं आज शाम को अपना शरीर छोड़ लाऊं। तुम मेरे निर्जीव शरीर की मिट्टी से ढककर इस त्रिशूल को ले जाना। इस त्रिशूल के तुम्हारे पास रहते कोई शत्रु तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा, लेकिन तुम्हें प्रतिदिन इसकी पूजा करनी होगी। और कुछ देर बाद उस दैत्य ने समाधि ले ली। मैंने उसके शरीर को मिट्टी से दबाया और फिर उस त्रिशूल को लेकर मैं लौट आया। उस दिन से यह त्रिशूल हमारे पास है। प्रतिदिन हम इसकी पूजा करते हैं, लेकिन इस त्रिशूल के बारे में और कुछ नहीं जानते। उधर पूरी तैयारी करके अगले दिन ही त्रिकंटकासुर ने सेनापति और कुछ सैनिकों के साथ उद्दंत के आश्रम पर आक्रमण कर दिया। वह अपने साथ त्रिशूल लाना नहीं भूला था। सैनिकों, घेर लो इन सबको, एक भी भाग कर नहीं जाने पाए।
कुछ ही देर में त्रिकंटकासुर ने बहुत से शिष्यों को अपने बाणों से घायल कर दिया। अरे, यह दुष्ट तो सबको पकड़कर ले जा रहा है, लेकिन हम क्या करें? महर्षि तो पूजा में बैठे हैं, इस समय हम उन्हें उठा भी नहीं सकते। बचाओ! मित्रों, हम गुरुजी के उठने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। मैं ही इस दुष्ट राक्षस को सबक सिखाता हूँ। और फिर तेजी से दौड़कर कार्तिक ने एक वृक्ष के पास से अपना धनुष बाण उठाया और त्रिकंटकासुर के सैनिकों पर बाणों की वर्षा कर दी। ओ बचाओ, मर गया! अरे, इस युवा सन्यासी ने तो मेरे सैनिकों को मारकर अपने साथियों को छुड़ा लिया। अब मुझे अपने त्रिशूल से प्रहार करना चाहिए। यह सोचते ही उसने त्रिशूल से प्रहार कर दिया। हे महादेव के त्रिशूल, मेरे शत्रुओं का नाश करना! त्रिशूल से निकलती चिंगारियां देखकर सन्यासी भयभीत हो उठे। अरे, इस भयंकर त्रिशूल से बचना तो मुश्किल है। चलो महर्षि के पास भाग चलो। हाँ, महर्षि ही हमें बचा सकते हैं। अभी त्रिशूल कुछ शिष्यों को जला पाता कि तभी महर्षि उद्दंत स्वयं कुटिया से बाहर निकल आए। ओ दैत्यराज त्रिकंटकासुर, यह दुष्ट यहाँ भी आ पहुंचा। गुरुजी, हमारी रक्षा करो। तभी महर्षि की दृष्टि त्रिशूल पर पड़ी और उन्हें दैत्य सन्यासी की कही हुई बात स्मरण आई। इस त्रिशूल के तुम्हारे पास रहते कोई शत्रु तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगा। अगले ही क्षण महर्षि उद्दंत ने अपने त्रिशूल को त्रिकंटकासुर की ओर फेंक मारा। दोनों त्रिशूल भयंकर आवाज के साथ एक दूसरे से टकराए, धड़ाम! और फिर कुछ देर आग बरसाने के बाद दोनों वापस लौट आए। इधर महर्षि उद्दंत हैरान थे। अरे, यह कैसा अद्भुत चमत्कार है! इस त्रिशूल ने महादेव के त्रिशूल को वापस लौटा दिया। उधर त्रिकंटकासुर अत्यधिक व्याकुल हो रहा था। ओह, मेरे अद्भुत त्रिशूल की शक्ति उस महर्षि के त्रिशूल के सामने निष्क्रिय कैसे हो गई? कहीं वह त्रिशूल मेरे बड़े भाई निष्कंटकासुर का तो नहीं है? अचानक विचलित सा होकर वह तुरंत ही वहां से वापस लौट पड़ा। सुरसा नगर की ओर लौटते हुए सेनापति ने उससे पूछा, दैत्यराज, शिव के त्रिशूल के सामने कोई शस्त्र नहीं ठहर सकता, फिर महर्षि के त्रिशूल ने इसे कैसे रोक दिया? अतीत की स्मृतियों में खोते हुए त्रिकंटकासुर ने कहा, इसकी बहुत पुरानी कहानी है सेनापति। सुनो, बहुत वर्षों पहले मैंने और मेरे भाई निष्कंटकासुर ने शिव की वर्षों पूजा की थी। हम दोनों बर्फीले पर्वत पर शिव की पूजा करते करते स्वयं बर्फ का ढेर बनकर रह गए थे। भगवान शिव ने हमारी तपस्या से प्रसन्न होकर हमें दर्शन दिए और हमें 2 त्रिशूल देते हुए कहा, वत्स, मैं तुम दोनों की पूजा से प्रसन्न होकर ये 2 त्रिशूल तुम्हें भेंट करता हूँ। इन त्रिशूलों में अद्भुत शक्ति है। इन त्रिशूलों के सामने तीनों लोगों का कोई भी अस्त्र शस्त्र निष्क्रिय हो जाएगा। केवल एक त्रिशूल ही दूसरे त्रिशूल की शक्ति को नष्ट कर सकता है, लेकिन यदि दोनों त्रिशूल 2 बार आपस में टकरा गए तो दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर शिव अंतर्धान हो गए और इतनी बड़ी शक्ति पाने के बाद पता नहीं मेरा भाई संसार से क्यों विमुख हो गया और अपने त्रिशूल को लेकर कहीं चला गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन दैत्यराज, हमने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन अब उनका कहीं कुछ पता नहीं चला। ओह, अब मैं कहाँ ढूंढूं? पता नहीं भैया कहाँ चले गए। वह फिर लौट कर नहीं आया और फिर मैंने इस त्रिशूल की शक्ति से इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। मुझे लगता है अवश्य वह मेरे बड़े भाई का त्रिशूल है, तभी तो उसने मेरे त्रिशूल की शक्ति को निष्क्रिय कर दिया। महाराज, तो क्या हम महर्षि उद्दंत को कभी नहीं मार सकेंगे? नहीं सेनापति, एक बार मेरा त्रिशूल उससे टकरा चुका है। अब अगर दूसरी बार टकराएगा तो यह नष्ट हो जाएगा। फिर मैं दूसरे राजाओं का मुकाबला कैसे कर सकूंगा? तभी कुछ सोचकर सेनापति ने कहा, महाराज, ये ठीक है कि हम उस त्रिशूल के कारण महर्षि से नहीं टकरा सकते, लेकिन किसी दूसरे तरीके से तो उन सबको मार सकते हैं। हाँ, किसी दूसरे तरीके से हम महर्षि और उसके शिष्यों को मार सकते हैं। तुम वह तरीका सोचो। महर्षि उद्दंत ने से पराजित होकर लौटे दैत्य राजा त्रिकंटकासुर को अभी कुछ दिन ही बीते थे कि एक दिन सेनापति उसके पास पहुंचा। महाराज, मैंने महर्षि के त्रिशूल की शक्ति को नष्ट करने का उपाय सोच लिया है। सच सेनापति? तो फिर तुरंत मुझे वह उपाय बताओ। मैं जल्दी से जल्दी महर्षि और उसके शिष्यों को मारकर खा जाना चाहता हूँ। महाराज, हम भले ही उस त्रिशूल के रहते महर्षि से नहीं लड़ सकते, लेकिन उस त्रिशूल को चोरी करके महर्षि को शक्ति विहीन तो कर सकते हैं। तुमने बहुत अच्छा उपाय सोचा है सेनापति। हम आज ही महर्षि के आश्रम की ओर प्रस्थान करेंगे, ताकि वहां पहुंच किसी रात्रि में उस त्रिशूल को चोरी कर सके। चलने की तैयारी शुरू करो। महाराज, मैं अभी चलने की तैयारी करता हूँ। और उसी दिन कुछ विशेष सैनिकों और सेनापति के साथ त्रिकंटकासुर ने कजली वन के लिए प्रस्थान किया। रात होने तक वह सब महर्षि के आश्रम से दूर घने जंगल में प्रतीक्षा करते रहे। सेनापति, रात हो गई है। आश्रम में सब लोग खा पीकर नींद में सो रहे होंगे। हम उस त्रिशूल को लेने स्वयं जाएंगे। नहीं महाराज, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है सेनापति, तुम हमारे साथ चल सकते हो। हम इस त्रिशूल को लेकर आश्रम के बाहर खड़े रहेंगे और तुम उस त्रिशूल को उठाकर लाओगे। दैत्य सैनिकों को वहीं खड़ा छोड़कर त्रिकंटकासुर और सेनापति आश्रम के समीप पहुंचे। वह देखो सेनापति, महर्षि की कुटिया के आगे वह त्रिशूल खड़ा है और सब लोग गहरी नींद में सोए पड़े हैं। बस तुम जल्दी से जाकर उस त्रिशूल को ले आओ। आप निश्चिंत रहें महाराज, मैं उसे अवश्य लेकर आऊँगा।
त्रिकंटकासुर को आश्रम के बाहर छोड़कर सेनापति ने चुपके से भीतर प्रवेश किया। फिर इधर उधर सोए हुए शिष्यों के पास से चुपचाप गुजरकर वह त्रिशूल के पास पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़कर त्रिशूल को उखाड़ने की कोशिश की कि तभी एक बाण कहीं से आकर उसकी पीठ में लगा और उसकी चीख वातावरण में गूंज गई। वह नहीं जानता था कि कार्तिक की दो आंखें उसे अंधेरे में उल्लू की तरह घूर रही थी। सेनापति अभी कुछ संभल पाता कि बाणों की वर्षण ने उसका शरीर छलनी कर दिया। खच खच। सेनापति की चीख सुनते ही सभी चौंक कर जाग उठे और दौड़कर उन्होंने सेनापति को घेर लिया। पकड़ो, चोर चोर पकड़ो। उधर कार्तिक ने आश्रम के बाहर खड़े त्रिकंटकासुर पर बाणों का प्रहार प्रारंभ कर दिए। ओह, कहीं ये मुझे सचमुच मार ही ना डाले। मुझे किसी तरह अपने रथ तक पहुंच जाना चाहिए। और फिर अंधेरे का लाभ उठाकर त्रिकंटकासुर अपने रथ तक पहुंच ही गया। सैनिकों, टूट पड़ो इन सन्यासियों पर और सबको मारकर इस आश्रम को नष्ट कर दो। अगले ही क्षण उसके सैनिकों ने महर्षि के शिष्यों पर आक्रमण कर दिया। मारो मारो, पकड़ो, मारो। त्रिकंटकासुर के सैनिक महर्षि के शिष्यों को हानि पहुंचा पाते कि कार्तिक ने त्रिशूल से प्रहार कर दिया। भागो, बचाओ। कुछ ही देर में त्रिशूल की भयंकर चिंगारियों ने दैत्य सैनिकों को जलाकर राख बना दिया। गुरुजी, सब दैत्य सैनिक तो जलकर नष्ट हो गए, लेकिन त्रिकंटकासुर अपने रथ पर सवार होकर भाग निकला। लेकिन अब वह दुष्ट अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। और फिर महर्षि उद्दंत ने कार्तिक को उसके बचपन की सारी कहानी सुनाते हुए कहा, कार्तिक, उस दुष्ट का अंत अब तुम्हारे हाथों से ही होगा। मैंने अपने दिव्य ज्ञान से ज्ञात किया है कि इस दुष्ट ने तुम्हारे पिता की हत्या करके तुम्हारी माँ को बंदी बनाकर रखा है। ओह, फिर तो मैं इस दुष्ट को मारकर अपनी माँ को इसकी कैद से अवश्य मुक्त कराऊंगा। और सुनो कार्तिक, आज भी तुम्हारे पिता अदृश्य रूप में भटक रहे हैं, क्योंकि जब तक इस दुष्ट की मृत्यु ना हो जाएगी उन्हें मुक्ति ना मिलेगी। ओह, फिर तो मैं जब तक इस दुष्ट दैत्य राजा को मार नहीं लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। महर्षि उद्दंत ने कार्तिक से कहा, वत्स, तुम अपने साथियों के साथ सुबह होते ही सुरसा नगर के ऊपर स्थान करो और शीघ्र ही उस दुष्ट को मारकर पृथ्वी के लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्त करो। जो आज्ञा गुरुदेव। मैं सुबह ही सुरसा नगर के ऊपर स्थान करता हूँ। और फिर सुबह होते ही कार्तिक और उसके साथी सैनिकों के घोड़ों पर सवार होकर सुरसा नगर की ओर चल पड़े। कई दिनों की लंबी यात्रा पूरी करके कार्तिक अपने साथियों के साथ सुरसा नगर पहुंच गया। त्रिशूल की सहायता से उसने सुरसा नगर के मुख्य द्वार को नष्ट किया। धड़ाम खटाक धड़ाम। नगर में प्रवेश कर कार्तिक महल की ओर बढ़ा तो दैत्य सैनिकों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक ने उन पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया। मारो मारो, पकड़ो, मारो मारो, कोई जीवित न लौट पाए। पलक झपकते ही कार्तिक ने त्रिशूल की सहायता से दैत्य सैनिकों को जलाकर राख कर दिया। आए बचाओ, आग आग। दैत्य सैनिकों को मारकर कार्तिक ने महल में प्रवेश किया तो ठहरो, रुक जाओ, अब तुम जीवित नहीं लौट सकोगे। जीवित तुम नहीं रहोगे दैत्यराज, मैं तुम्हें मारकर अपनी माँ को तुम्हारी कैद से मुक्त कराने आया हूँ। ओह, इसका मतलब ये कौशंबी का बेटा है। मुझे इससे क्षमा मांगकर अपनी रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो ये त्रिशूल से प्रहार कर मेरे त्रिशूल को नष्ट करके मुझे मार देगा। लेकिन अभी त्रिकंटकासुर कुछ कह पाता कि कार्तिक ने बिना एक पल का विलंब किए त्रिशूल से प्रहार कर दिया। कार्तिक के त्रिशूल से बचने के लिए त्रिकंटकासुर को अपने त्रिशूल का प्रयोग करना ही पड़ा। एक बार फिर पूरी शक्ति के साथ दोनों त्रिशूल टकराए। भयंकर विस्फोट हुआ, पृथ्वी कांप कर रह गई। धड़ाम। और फिर दोनों त्रिशूल जलकर नष्ट हो गए। उधर त्रिकंटकासुर ने भागने की कोशिश की तो कार्तिक ने उसे अपने बाड़ों का निशाना बना दिया। खच खच। त्रिकंटकासुर को मारकर कार्तिक ने कौशंबी को बंदी गृह से मुक्त किया। माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ कार्तिक। त्रिकंटकासुर को मारकर तुम्हें मुक्त कराने आया हूँ। बेटे, मेरे लाल, तुझे देखने को मेरी आंखें तरस गई थी। और फिर महर्षि उद्दंत ने कार्तिक को सुरसा नगर की राजगद्दी पर बैठा दिया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स की अगली कॉमिक्स में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।